आज के युवा महोत्सव में युवा नीति पर चर्चा परिचर्चा 3 दिन से चल रही थी। आज उसका समापन सत्र है। मैंने युवाओं से एक ही निवेदन किया है कि भारतीय सभ्यता संस्कृति में का मूल मंत्र जो है वह है भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। इन तीनों का अच्छी तरह से अध्ययन करें। भूतकाल में हमारे बुजुर्गों ने, हमारे पूर्वजों ने जो अच्छे काम किए उनको जीवन में उतारें। उनसे अगर कहीं कोई कमी खामी रही हो, उसका क्या कारण रहा है, उसका मंथन करें और उसको वर्तमान में ठीक करके और उनके आदर्शों को आगे बढ़ाने का काम करें। और उसके बाद आता है भविष्य काल। भविष्य काल का मतलब यह कि हमारी आने वाली पीढ़ियाँ, हम हमारे आने वाली पीढ़ियों को जितने अच्छे संस्कार दे पाने में सफल होंगे, जितनी सद शिक्षा और सद संस्कार हम जन्म से लेकर जीवन के शुरुआती 5 साल में अगर देने में सफल रहेंगे तो वो बच्चा आगे चलकर किशोर अवस्था हो, चाहे युवावस्था हो, चाहे प्रौढ़ अवस्था हो, सदैव सदाचार के मार्ग पर चलेगा। और गलती से अगर कभी गलत संगत में पड़कर 4 कदम गलत रास्ते पर उठ भी गए तो 5वें कदम पर उसकी अंतरात्मा, उसका विवेक, बाल्यकाल में मिले संस्कार, सत्संस्कार और सत शिक्षा याद दिलाएगा। तो 4थे कदम के बाद उसका कदम आगे बढ़ने के बजाय वापस मुड़ेगा। इसलिए आज के इस भौतिक युग की चकाचौंध में सबसे अहम आवश्यकता जो है वो सत शिक्षा, सत संस्कार की है, नैतिकता की है। और जब तक हम इस पे चिंतन और मनन करके इसको अपने जीवन में नहीं उतारेंगे तो मैं समझता हूँ कि पिछले दशकों से जो चला आ रहा है उसमें हम बहुत ज़्यादा आमूल-चूल परिवर्तन नहीं कर पाएंगे। और अगर हम इसमें ध्यान दे लिया तो माननीय प्रधानमंत्री जी का जो सपना है 2047 में भारत दुनिया का सबसे सबल, सफल, शक्तिशाली, विकसित और सामाजिक समरसता वाला राष्ट्र बने, उसको हम निश्चित रूप से 2047 से पहले पूर्ण कर पाएंगे। और जब हम इस काम को पूर्ण कर लेंगे, इसका अर्थ ये होगा कि एक लंबे स्वतंत्रता आंदोलन में हमारे जिन महान क्रांतिकारियों ने, स्वतंत्रता सेनानियों ने, आम जन ने जिन आशाओं के साथ, जिन उम्मीदों के साथ, जिन सपनों के साथ अपना सर्वस्व अपनी मातृभूमि की गुलामी की बेड़ियां काटने के लिए अर्पण किया, और आज़ादी के बाद हमारे जांबाज सैनिकों ने अपनी मातृभूमि की अस्मिता और एकता, अखंडता की रक्षा के लिए अपना सब कुछ अर्पण किया, उनको सही मायने में हम श्रद्धांजलि देकर उनके आशाओं, उनकी उम्मीदों, उनको सपनों को पूरा करते हुए उनके सपनों का भारत बनाने में कामयाब है। सर, युवा नीति नहीं बनी आज तक राजस्थान में, क्या मानेंगे? आज का बात आई है 2014 में शुरुआत हुई थी। अब पिछले कालखंड के बारे में मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। आज जो 3 दिन से यहाँ मंथन हो रहा है, इस मंथन का जो भी सार आएगा हम उसको मुख्यमंत्री जी के साथ बैठकर एक ऐसी युवा नीति बनाने में सफलता प्राप्त करेंगे कि जो आने वाले समय में हमारे युवाओं को एक पथ प्रदर्शक के रूप में आगे बढ़ाने में सफलता प्राप्त करें।